हेलो दोस्तों, स्मिथ स्टडीज़ में आपका स्वागत है। इस साल जो बिहार बोर्ड ने जारी किया हुआ है मॉडल पेपर, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। ये जो है मैथ्स का मॉडल पेपर जिसमें 100 नंबर का 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें आप लोगों को 50 नंबर यानी 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव करने हैं। आइए आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन। इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है P/Q, जहाँ P Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में 0.41 और इसके ऊपर देखिए रेखनी लगा हुआ है, तो लिखा जा सकता है किसके रूप में। तो देखिए जितने नंबर, इस मैथमेटिक्स का रूल है पॉइंट के बाद जितने नंबर के ऊपर रेखनी है, जैसे 41 के ऊपर रेखनी है तो 41 लिख दीजिए और जितना नंबर है उतना इसके पॉइंट में बट्टे में 9 लगा दीजिए, यानी इसका जो आंसर होगा 41/99। यानी आप देख रहे हैं कि इसमें जो है ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपका सी। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें पॉइंट का जितने भी नंबर है उसके ऊपर रेकरिंग है उतना जीरोज आपको बटे में लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। क्या बताना है इसमें? अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे जो √9 है ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 3 जो है एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी देखते हैं, इसमें जो है 16 है 16 है, तो 16 जो है 4 का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 आएगा, यानी ये एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन डी जो है ये भी 5 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट इसका 5 होगा, ये भी परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन आपका इसमें है ऑप्शन बी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे फैक्टर तो इसमें आएगा आपका 2√2, यानी बी। क्वेश्चन थर्ड, बहुपद 6x-21 का शून्यक है। बहुपद 6x-21 का शून्यक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। 6x-21 इक्वल टू आपको लेना है 0, यानी 6x और 21 को जो है बराबर को उस साइड ट्रांसफर कर देना है, और ये माइनस में है, उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा ये। अब x इक्वल टू हो जाएगा, ये x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 6 जो है ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 है, ये 21/6। अब इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 से इसको कैंसिल कर दिए तो ये 3 7 21 और 3 2 6, यानी आपका आएगा 7/2। इसमें ऑप्शन कौन सा है? तो ऑप्शन आपका फर्स्ट, इसमें जो है आपका ऑप्शन फर्स्ट हो गया 7/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है बहुपद x² - 10x + 25 का घात है। तो देखिए किसी भी बहुपद का सबसे बड़ा घात लेते हैं कि सबसे बड़ा पावर क्या है, तो यहाँ पे x है बट इसका पावर 1 है, और यहाँ पे जो x का अधिकतम घात लेते हैं तो अधिकतम घात कितना है इसका? तो अधिकतम घात 2 है, यानी इसमें आपका ऑप्शन बी। देखिए ध्यान से, किसी कोई भी बहुपद इक्वेशन दिया हो समीकरण तो उसमें जो है अधिकतम घात लिया जाता है, तो इसमें अधिकतम घात कितना है? पावर इसका 2, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नेक्स्ट 5 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या है? ax² + bx + c = 0।
ये द्विघात समीकरण व्यापक रूप है, यानी इक्वेशन इस फॉर्म पे होना चाहिए। चलिए 1 मिनट, यहाँ पे जो है प्लस सी होगा। 1 मिनट रुकिए, ये ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस रूप में तो हम पहला इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये रूट x है, इसलिए यानी रूट अगर x है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन बी देखते हैं, तो बी में जो है यहाँ पे x - 1 का घात कितना है, 3 है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो पावर 3 आएगा, यानी ये भी नहीं है। ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पे x + 1 का पावर कितना है, 2 है, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी। डी भी नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे x + 1 का पावर कितना है, 3, और हमारे द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो है ax² प्लस bx प्लस सी, यानी अधिकतम घात 2 होना चाहिए। तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 2, इसमें भी 3 है, यानी ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन हमारा सी, ऑप्शन सी जो है 5 का आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो m का पावर 3, m का घात 3, n का घात 2 और m का पावर 2 और n का पावर 2 का मौसा होगा। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का मौसा बताना है। तो मौसा आपको पता है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो देखिए दोनों संख्या में m कितना कॉमन हो सकता है, तो इसमें m का पावर 3 है, 3m है, m का पावर 2, यानी इसमें से हम कॉमन कर सकते हैं m का पावर 2 दोनों में से। अब दोनों में से n कितना, इसमें भी n² है, इसमें भी n² है, इसमें भी देखिए n², इसमें भी n², तो n² कॉमन हो गया, यानी हमारा जो मौसा होगा वो होगा m² n², यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a और 18 का लसा 36 है तथा a और 18 का मसा 2 है तो a का मान निकालना है। इसमें आपको a का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 संख्या दिया हुआ है, एक संख्या a है और दूसरी संख्या 18 है, और इन दोनों संख्याओं का लसा 36 है और मसा 2 है। तो इसका सूत्र होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। तो यहाँ पे संख्या कौन कौन सा है, a और 18, यानी a गुने 18 बराबर 36 गुने 2। फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। अब देखिए a बराबर हो जाएगा, अब यहाँ पे 36 गुने 2 बटे ये जो 18 है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, भाग में 18 दूना 36, 18 से 36 को घटा देंगे 2 बार में तो 2 आ गया, 2 दूना 4, यानी दूसरी संख्या जो a है उसका मान कितना है, 4, दूसरी संख्या का मान कितना गया, 4, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो आंसर आपका ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल है 1। अब इसमें बताना है कि क्या है, परिमेय होगा अपरिमेय होगा। तो चलिए यहाँ पे जैसे देखना है कि दोनों सेम है, बस यहाँ पे प्लस और माइनस का अंतर। तो एक फॉर्मूला होता है a + b और a - b का फॉर्मूला है a² - b²। तो देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आ रहा है, अगर संख्या सेम हो बस साइन का अंतर हो तो कुछ नहीं करना है, पहले संख्या का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 का हो जाएगा 4 माइनस
कोई भी संख्या अगर रूट में है उसका स्क्वायर करेंगे तो सेम वही संख्या रिजल्ट होगा। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 4 - 3 कितना होगा 1, 4 - 3 1, यानी आपका जो अब तो एक क्या है, एक जो है एक परिमेय संख्या है, एक क्या है परिमेय संख्या। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द्विघात बहुपद x² + x - 20 के शून्यक है। देखिए इसका शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन पहले इसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म पे कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, यहाँ देखिए -20 है, तो -20 से x² को मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा -20x²। तो हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए यहाँ मिडल टर्म पे कि दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, दोनों संख्या को गुना कर दिया जाए तो 20 है, और एक उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए तो 1 आ जाए। तो x² प्लस, हमें पता है कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन से भी ले सकते हैं, 5 और 4 है, 5 चौका कितना होता है 20, और देखिए x यहाँ पे जो है, x यहाँ पे प्लस में है, तो 5x बड़ा वाला संख्या प्लस में लेंगे और छोटा वाला संख्या माइनस में लेंगे, -20 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इसको दो भाग बट गया, ये इसमें कॉमन क्या होगा, तो x कॉमन निकल गया, यहाँ बच गया x + 5 और यहाँ से कॉमन होगा -4, यानी x - 5 बराबर 0। अब देखिए x - 4 और यहाँ आ गया x + 5 बराबर 0। तो x - 4 बराबर एक बार 0 लेंगे और एक बार x + 5 बराबर 0। तो x = 4 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 4 आ गया, और यहाँ पे x बराबर ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, यानी जो शून्य का रहा है +4 और -5, यानी इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी। इसमें जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन सी नंबर है, सी में जो है -5 + 4, यानी क्वेश्चन 9 के जो शून्यक है वो है -5 + 4 है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद px = 2x² + 5x - 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो देखिए जैसे कि हम लोग फॉर्मूला में पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a। अब ये b और a का मान कहाँ से आएगा, तो देखिए ये व्यापक रूप में, ये देखिए जो x² का गुणक होता है वो a का मान है, यानी a का मान कितना है 2, जो x का गुणक होता है वो b का मान है, और जो केवल संख्या है वो है c का मान 12। अब यहाँ पे हमें चाहिए b, तो b कितना है 5 है, यहाँ पे फॉर्मूला में ही माइनस है तो 5, अब बटे a का मान कितना आ गया 2, यानी आंसर कितना है -5/2। फिर से देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और a और b का मान कहाँ से आएगा, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, इसमें x² का जो गुणक होता है वो a का मान है, यहाँ पे 2 है, यानी ये a का मान हो गया 2। x का जो गुणक होता है वो b का मान होता है, यानी b का मान कितना आ गया 5, और जो केवल संख्या है वो है c का मान, यानी c का मान कितना है -12। तो हमें क्या चाहिए b और a, तो b का मान हो गया 5 -5 और a का मान हो गया 2। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसको देख लीजिए। जो x² का गुणक है वो a का मान है, x का जो है b का, और संख्या जो है c, यानी इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो है -5/2, यानी ऑप्शन बी -5/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा बहुपद
यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन सेम आता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसके लिए जो है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है माइनस b/c। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? -b/c। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा तो -b/c। तो अभी आपको बताए थे कि जो x का गुणक होता है वो किसका मान है? b का। तो b का मान कितना है? 4। b का मान 4 और जो संख्या है वो किसका मान है? c, यानी c का मान कितना है? 1। ये जो है c का मान है और 4 जो है किसका है? b का मान। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए -b, तो फॉर्मूला में ही है तो -4/1 यानी कितना आंसर आएगा? -4/1 का मतलब हो गया कि आपका -4 ही आएगा आंसर। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी -4। एक इस क्वेश्चन का और भी तरीका है करने का। क्या है? तो पहले इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, इसको पहले तोड़ लेंगे तो क्या होगा? अगर इसको हम लोग करते हैं तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा बीटा, अगर इसका जोड़ेंगे इसको तो बीटा प्लस अल्फा बटा अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -b/a बटे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a, यानी ये a क्या होगा? कैंसिल। तो ये आपका आता है -b/c। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट यूज कर दीजिए -b/c। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि समीकरण kx² प्लस 6x प्लस 9k बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। तो इसमें जो है कि देखिए मूलों का योग और गुणनफल समान, मतलब कि मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके बराबर है? गुणनफल के समान है, यानी अल्फा गुने बीटा के समान है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a होता है, अभी हमने पढ़ा था। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? तो c/a। चलिए देखिए c/a है, c/a। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका ये देखिए तो b का मान कितना है? b का मान हो गया 6, c का मान 9k और a का मान कितना हो गया? k। तो b यानी यहाँ पे रख दीजिए 6/-6 हो गया। a का मान कितना है? k, यहाँ पे k लिख दे रहे हैं इक्वल टू c कितना है? 9k/a का मान भी k। तो देखिए ये a का मान जो है कैंसिल हो गया, k के कैंसिल, यानी आया कितना? -6 = 9k, -6 = 9k, यानी k = आ गया -6/9। अब 3 से इसको कटा देते हैं तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6 और ये 3 का 9, तो -2/3 कितना आ रहा है? -2/3 यानी इसका ऑप्शन बी -2/3। कितना आंसर आया इसका? -2/3। चलिए अगला क्वेश्चन 13
देखिए बहुत यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो a इंटू बी, ए गुने बी का मान बताना है, ए बराबर ए इंटू बी, ए गुने बी का मान बताना है। चलिए ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका जो है समीकरण पहला है और ये दूसरा है, और आपके पास x का मान दिया हुआ है, तो पहले समीकरण इस वाले में x का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस x है तो 1 अब प्लस a बराबर 0। चलिए देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस a बराबर 0, तो a का कितना हो गया 2 प्लस a बराबर 0, यानी a बराबर इस नंबर को उधर भेज देंगे तो प्लस में है 2 इधर आएगा तो माइनस में, a का मान कितना आ गया -2। चलिए इधर देखिए, अब दूसरे समीकरण में x का मान रखते हैं, b एक्स स्क्वायर है तो b और x का मान रख देंगे यानी 1 का स्क्वायर प्लस b और x है गुने 1 प्लस 3 बराबर 0। तो देखो b 1 का स्क्वायर b 1 ही होता है तो b गुने 1 b आ जाएगा प्लस यहाँ भी b ही आ गया और यहाँ पे प्लस 3 है बराबर 0। तो b कितना हो गया, b या b 2b हो गया और 3 को उधर भेज देंगे तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, उधर जाएगा तो किस में हो गया माइनस में। अब b बराबर कितना हो गया -3/2, -3/2। हमें किसका मान निकालना है a गुने b का, तो देखिए a का मान आ गया -2 और उसका आ गया -3/2, -2 और -2 a का मान और b का मान आ गया -3/2। तो a गुने b का मान निकालना है, a गुने b का मान, तो देखिए a का मान हो गया -2 गुने b का मान हो गया -3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया माइनस माइनस प्लस यानी 3, कितना आ गया आंसर 3, यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा है बी, ऑप्शन नंबर बी +3 आएगा। क्या करना है तो इस x के मान को एक बार समीकरण इसमें रख देना है, a का मान -2 आ जाएगा, एक बार समीकरण इसमें x का मान रख देना है तो b का मान आ जाएगा -3/2 और यहाँ पे a और 2 b के मान से गुना कर देना है तो आपका आ जा रहा है 3। चलिए अगला क्वेश्चन 14, यदि 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 2 का पावर 3/2 तो y का मान निकालना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा बोर्ड ने अलग तरह से गेस करके दिया हुआ है, बट कोई नहीं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है, इसको एक बार इसके इक्वल लेना है और फिर इसको इसके इक्वल लेना है, इसी के इक्वल लेना है, यानी इन दोनों को इसके इक्वल एक बार लेना है। एक बार लेंगे 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर 3/2। तो देखिए जब बेस सेम होता है तो बेस कैंसिल होता है, पावर बराबर पावर, यानी x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 3/2। समीकरण कितना हो गया 1, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद अब जैसे मैंने बताया था एक बार इसके बराबर लेंगे, 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 2 के पावर 3/2। यहाँ भी बेस सेम है तो बेस क्या होगा कट जाएगा, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3/2। समीकरण नंबर हो गया 2, ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं करना है। समीकरण 1 और 2 को बस जोड़ने पर, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर
अब करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 3/2। दूसरा है x माइनस वाई बराबर 3/2। इसको जोड़ेंगे तो देखिए वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आएगा x और x 2x बराबर यहाँ पे आ गया 3/2। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको साइड में। 2x आ रहा है, ये x है x 2x बराबर यहाँ पे आ रहा है 3/2 प्लस 3/2। तो 2x बराबर हो जाएगा, ये बटा का जो लघुत्तम हो गया आपका 2 और ऊपर आ गया 3 प्लस 3 यानी 2x बराबर आ गया यहाँ पे 3 3 6/2, 2 से घटा दीजिए 3 यानी 2x बराबर कितना हो गया 3। तो x बराबर हो गया 3 यहाँ पे है और ये x का 2 यहाँ पे आ गया नीचे, तो 3/2 यानी इसका आंसर कितना आ गया 3/2। 3/2 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए 3/2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर। तो यहाँ पे कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा, तो जैसे कि कॉस थीटा गुने कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है। कॉसेक थीटा या कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। इसको याद कर लीजिए, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो कॉस थीटा गुने 1 तो आ गया आपका कॉस थीटा और बटा में आ गया आपका साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कितना होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। यानी इसमें आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। कितना आंसर होगा, कॉट थीटा। इसमें आपका आंसर है ऑप्शन बी कॉट थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b बराबर, एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b बराबर। कह रहा है कि शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। तो हमें b का मान निकालना है। तो देखिए अगर एक शून्यक अल्फा है, अगर एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा इसका व्युत्क्रम यानी दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा। कह रहा है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, एक अल्फा है तो एक हो जाएगा 1/अल्फा। हमें किसका मान निकालना है, b, यानी b किसकी जगह पे, c की जगह पे। यहाँ पे बताया था x² का गुणक a का वैल्यू होता है x का b का और जो संख्या है c का। तो फॉर्मूला है अल्फा और ये बीटा हो गया, दूसरा वाला 1/अल्फा जो है। तो अल्फा गुने 1/अल्फा बराबर कितना होगा, c का मान कितना है -b/a। a का मान यहाँ पे x² गुना कितना है, कुछ नहीं है यानी 1 है। देखो ये अल्फा ये गुना है, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया -b। तो -b यानी b का मान कितना आ गया, माइनस इधर आएगा -1। यानी आंसर कितना है इसका -1, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। फिर से देखिए कह रहा है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अगर एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा होगा 1/अल्फा।
तो हमें किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है। तो बी सी के जगह पे है तो अल्फा गुने बीटा लेंगे, सी बटा ए होता है तो सी का मान माइनस बी हो गया। एक्स स्क्वायर इसका गुणा कितना है, एक, तो एक हो गया, अल्फा अल्फा कट गया, एक माइनस बीटा एक, तो ये माइनस आपका एक आ गया। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान है। तो देखिए अगर क्वेश्चन है कि समीकरण, ये देखिए ये जो द्विघात समीकरण की आपका व्यापक रूप है, तो कह रहा है कि मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान, अगर मूल समान है तो ये फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे 2a, माइनस बी बटे 2a, यानी ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन बी। इसको याद कर लीजिए, अगर मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान कितना होगा, माइनस बी बटा ए, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, x प्लस 2 x माइनस 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में कौन है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले ही ऊपर मैंने बता चुका हूँ, देखिए x प्लस 2 x माइनस 2, साइन का प्रति कौन सा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 5, तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया, 2 दूना 4 बराबर 5, ये 2 दूना 4, 2 का पावर 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 और 4 को उधर भेज देंगे तो माइनस से जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5 4 9। चलिए साइड में कर लेते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर इस बराबर आया है कितना, 9। तो एक्स बराबर पावर जाएगा इधर, स्क्वायर रूट लगेगा, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 9 का, तो ये 3 प्लस और माइनस, रूट का कोई भी आंसर प्लस माइनस दोनों साइड में होगा, यानी इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्लस 3 और माइनस 3। ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन बी, प्लस 3 और माइनस 3, ऑप्शन बी, प्लस 3 और माइनस 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और माइनस 2 हो तो b और c के मान निकालने हैं। ठीक है, चलिए इसमें करते क्या है, सबसे सटीक इसका तरीका है कि ये जो शून्यक 2 दिया हुआ है, एक है 6 और एक है माइनस 2, तो एक को मान लीजिए अल्फ़ा बराबर 6 और दूसरे को मान लीजिए बीटा। इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अगर 2 शून्यक दिया हुआ है और इसके किसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक को मानिए अल्फ़ा, दूसरे को मानिए बीटा बराबर माइनस 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं इस पर। अल्फ़ा का मान कितना है, 6, प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस 2 बराबर माइनस बी ही रहेगा, बी ही है, और ए का मान, तो एक्स स्क्वायर का गुणक कितना होता है, ए का मान होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणक कुछ भी नहीं है तो कितना है, 1 है। तो चलिए, तो 6 अब प्लस अब माइनस क्या होता है, माइनस 2 बराबर बी बटा 1, यानी माइनस बी होगा। 6 में से 2 गया 4 बराबर माइनस बी, यानी बी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस 4 हो गया। बी का मान कितना हो गया, तो बी का मान हम लोग का आ गया माइनस 4। अब दूसरा, अल्फ़ा गुने बीटा बराबर होता है सी बटे ए। चलिए देखिए,
तो अल्फा है 6 गुने बीटा कितना है -2 बराबर सी तो सी ही है। अब बटा अभी मैंने बताया है कि एक्स स्क्वायर का जो है गुणक वो ए होता है, तो ए कितना है 1, तो 6 दूना 12 और इसमें माइनस है 2 में तो -12 आ गया, 80/1 यानी सी। तो सी का मान कितना आ गया -12, सी का मान कितना -12 और बी का मान कितना है बी का मान जो है आपका माइनस का 4 आया हुआ है, -4 और सी भी है आपका -12, यानी इसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी -4 -12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? तो देखिए रैखिक बहुपद कौन होता है? जिसका अधिकतम घात कितना हो 1, जिसका अधिकतम घात कितना हो 1, यानी इसमें ऑप्शन पहला है, यहाँ पे x का घात कितना है 1, ठीक है। तो इसमें जो ऐसे यहाँ पे देखिए इसमें एक z का घात है 2, ये नहीं होगा, इसमें 2 है नहीं होगा, यहाँ पे इसको जब तोड़ेंगे तो x का घात 2 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन कौन है पहला। यहाँ पे x का घात कितना है देखिए, देखते ही पहले ही x का घात 1 है, यानी रैखिक बहुपद ये है। रैखिक बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो x का पावर यहाँ पे कितना है, कुछ भी नहीं है तो 1, यानी रैखिक बहुपद कौन सा होगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिघात बहुपद के संयोजकों की अधिकतम संख्या कौन से घात है? देखो यहाँ पे ये देखिए आप त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में याद कर लीजिए अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होता है। त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितना होता है 3। त्रिघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होता है, यानी ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 22, बहुपद MQ - 3MM² - M + 3 के शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का इसमें आपको योग निकालना है, ये आपका समीकरण है। तो ये देखिए इसमें मैं अधिकतम घात कितना है 3, यानी ये एक त्रिघाती बहुपद है। क्या बहुपद है? त्रिघाती। तो शून्यकों का योग निकालना है, तो इसमें फॉर्मूला होता है त्रिघाती बहुपद में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। त्रिघाती बहुपद में शून्यकों का योग क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो चलिए इसमें अब देखिए इसमें जो MQ इसका जो गुणांक होता है, यानी m के पास यहाँ पे कौन से गुणा में कुछ भी नहीं होता, कितना है 1 है, तो ये जो है a का मान होता है। और जो m² का गुणक है, जैसे यहाँ पे 3 है, m² का गुणक देखिए यहाँ पे 3 है, तो किसका गुणक मान है ये b का। और जो m का गुणक है देखिए यहाँ पे m का गुणक कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो कितना है 1 है, तो ये किसका मान है c का। और जो केवल संख्या है वो किसका मान है d का। त्रिघाती बहुपद के लिए फिर से MQ इसका जो गुणक है यहाँ पे कोई गुणक नहीं है, तो वो a का मान है 1 होता है। और ये m² का जो गुणक है वो b का, और जो m का गुणक है वो c का, जो संख्या है वो d का मान होता है। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योग पूछ रहा है, -b/a। तो b का मान कितना है देखिए -3, अब फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस और ये -3/a। तो MQ के पास देखिए यहाँ पे कोई गुणक नहीं है, तो कितना है 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया 3/1, यानी कितना हो गया 3। तो इसका आंसर कितना हो गया 3, यानी ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन आपका सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण bx² + bx + c = 0 का विवेचक है। विवेचक है तो देखिए विवेचक d बराबर फॉर्मूला होता है विवेचक d बराबर b² - 4ac, b² - 4ac। तो देखिए यहाँ पे
जैसे मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का जो गुणक है बी वो ए का मान है, एक्स का गुणक है जो बी का है, ये संख्या है आपका। तो एक्स का गुणक बी तो बी ही है, बी स्क्वायर माइनस 4 और ए का मान देखिए एक्स स्क्वायर गुणक कितना है बी, तो यहाँ पे हो गया 4 गुने बी, और सी का मान कितना है सी ही है, तो ये आ गया बी स्क्वायर अब माइनस 4bc, बी स्क्वायर माइनस 4bc, यानी इसमें आपका ऑप्शन जो है बी स्क्वायर माइनस 4bc, देखिए कितने नंबर है अब बी स्क्वायर माइनस 4bc, ये ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन सी। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। यदि x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 10 है तो, ठीक है, इसको हम लोग समीकरण आपको सॉल्व करके भी इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर और भी कम समय में करना है तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या है, x बराबर 4 और y बराबर 2, दोनों में रख के देखेंगे इस इक्वेशन में और इसमें कि वो इक्वल बराबर वाला वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे है x माइनस वाई बराबर 2, तो x का मान अगर 4 रखते हैं, y का मान 2, तो 4 माइनस 2 2 तो आ जाएगा। अब यहाँ पे रख के देखते हैं, x का मान 4 और y का मान 2, तो 10 नहीं आएगा, यानी ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी, पहले समीकरण में रखिए x की जगह पे 5 और y की जगह पे 3, तो 5 में से 3 गया 2, पहले समीकरण को तो संतुष्ट कर रहा है, लेकिन दूसरे समीकरण में x का मान 5 प्लस y का मान 3, 5 3 8, कितना आना चाहिए 10, ये भी गलत। अब ऑप्शन देखेंगे सी, x के जगह पे रखिए 6 और माइनस वाई की जगह पर रखिए, तो 6 में से 4 गया 2, पहले भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, और दूसरे समीकरण में रखिए 6, इसमें रखिए 6 प्लस 4 कितना हुआ 10, यानी आपका ऑप्शन कौन है, सी जो है आपका ऑप्शन करेक्ट है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। यदि 5a b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस b का मान निकालना है, ठीक है। इसमें जो है आपका क्वेश्चन ये समांतर श्रेणी में है, तो जब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में कोई है तो इनका सार अंतर क्या होता है, समान। तो इसमें क्या करेंगे, दूसरे से पहले को माइनस करेंगे और चौथे से तीसरे को, मतलब ये आपने पढ़ा है a माइनस 5 ये बराबर होगा 11 माइनस b के, क्योंकि ये सार अंतर सभी आपस में समान होते हैं। आप देखिए क्या करेंगे, नंबर को नंबर की तरफ साइड भेज देंगे और अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट a और इधर b माइनस में इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। यहाँ पे 11, 5 माइनस में उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस। नंबर 26 समांतर श्रेणी 1/p, दूसरी है 1 माइनस पी बाई पी, 1 माइनस 2p बाई पी का सार अंतर बताना है। तो सार अंतर d होता है, और d कैसे निकालते हैं, तो d जो है सार अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, तो सार अंतर निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, यानी 1 माइनस पी बटे पी माइनस 1/p। सार अंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। ये देखिए पहला दूसरा पद है, ये पहला पद है और ये तीसरा पद है। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा, देखिए ये बटा का जोड़ हो जाएगा, यहाँ पे इसका लघुत्तम हो गया p, ऊपर आ गया 1 माइनस पी माइनस 1। तो देखिए ये 1 प्लस में है और 1 माइनस में, 1 जो है
कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया कितना, ऊपर जो है बच गया -p और बट्टे में कितना बच गया p। ये देखिए ये 1 1 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो p कट गया, कितना बच गया -1। p कट गया, कितना बच गया -1, यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन देखिए आपका ऑप्शन -1 आंसर कौन सा है, सी। ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 इसमें देखिए AP दिया हुआ है 10 7, यानी पहला पद है 10, दूसरा पद है 7 और तीसरा पद है 4 का तीसरा पद है। कौन सा पद पूछ रहा है, तीसरा पद पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें जो है तीसरा पद, तो अगर तीसरा पद का फॉर्मूला हो जाएगा a + 29d। देखिए याद कर लीजिए, कितना भी पद पूछ रहा हो, 30वां 35वां 40वां कुछ भी, तो a प्लस सब में रहेगा, और जितना पद पूछ रहा है 30वां पूछ रहा है तो उससे एक कम कितना होगा 29d। अगर 40वां पद कहता तो a + 39d, यानी जितना कह रहा है उससे एक कम, a प्लस सब में रहेगा और जितना कह रहा है उससे एक कम। अब देखिए a और d का मान कहाँ से आएगा, तो AP का जो पहला पद होता है, पहला पद कितना है 10, वो a का मान होता है, तो a बराबर कितना हो गया 10, a बराबर कितना हो गया 10। और अब d का मान, तो d अभी मैंने बताया जैसे आप लोगों को कि d कैसे निकालना है, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाकर, यानी 7 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा -3, d आ गया। अब चलिए इसमें रख देते हैं, तो a का मान कितना है, पहला पद 10 प्लस 29 गुने d का मान कितना है -3। चलिए तो गुना करते हैं, देखिए 10 और यहाँ पे देखिए माइनस प्लस का गुना होगा तो माइनस आएगा साइन, 29 27 7 2 3 दूना 6 6 और 2 कितना हो गया 8। तो कितना 87 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस में 87 है और 10 किस में है प्लस, तो बड़ा वाला संख्या का साइन लगता है, बड़ा वाला संख्या का साइन क्या है माइनस, तो माइनस लगेगा। और 87 में से 10 गया कितना 77, कितना आएगा 77, यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा -77। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर, समांतर श्रेणी दिया है 5 8 11। पहला पद कितना हो गया, जैसे अभी बताया था मैंने, पहला पद देखिए 5, दूसरा 8, तीसरा 11 का कौन सा पद 383 है, कितना 383। चलिए पहले इसमें हम लोग, तो ये जो 383 कौन सा पद, आप लोग फॉर्मूला में पढ़े, ये an का मान है, an बराबर है 383। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है a प्लस n-1 गुने d बराबर 383। चलिए तो अब बताइए a का मान कहाँ से आएगा, तो पहला पद a का मान होता है, a का मान कितना हो गया 5, यहाँ पे मैंने रख दिया 5 प्लस। अब देखिए d का मान कैसे निकलेगा, तो अभी बताया था कि दूसरा में से पहला पद घटाएंगे, यानी 8 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, तो n-1 गुने d का मान कितना आ गया 3 बराबर 383। अब देखिए क्या करेंगे, 5 को उस साइड भेज देंगे तो यहाँ बच जाएगा n-1 गुने 3 बराबर 383 माइनस 5, 383 माइनस 5 हो गया। देखिए तो 383 से 5 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे n-1 गुने 3, n-1 गुने 3 बराबर ये आ गया 383 से 5 घटा देंगे 300 हो जाएगा 78। अब देखिए 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो n-1
1 बराबर, ये 3 नीचे चला जाएगा ना, 378 बटे कितना होगा 3, तो 3 से कैंसिल कर दीजिए इसको। देखो 3 एकम 1, 3 दूना 6 और 3 6 18, ये कट गया, कितना है 126। और यहाँ पर देखिए n-1, तो n-1 बराबर आया है 126, कितना है 126। तो n बराबर 1 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 126 और प्लस 1 जुड़ जाएगा उसमें, तो कितना हो जाएगा 127। कितना आंसर आ गया आपका 127। इसमें ऑप्शन देखिए, तो 127 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है। √3/2 के बराबर, तो देखिए √3/2 जो है साइन 60 डिग्री का मान होता है। कितना का मान होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे है, यदि tan थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान बताना है। tan थीटा बराबर 1 दिया है तो थीटा का मान, तो देखिए ये होगा tan थीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया है ना, तो 1 जो है tan 45 डिग्री का मान है। 1 कितने का मान है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ये आपको याद करना है, tan 45 का मान 1 होता है। तो tan थीटा बराबर कितना हो गया, tan 45, 1 के जगह पर कितना हो जाएगा tan 45, tan क्या हो गया कैंसिल, यानी थीटा का जो मान है कितना है 45 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया 45। फिर से देख लीजिए, tan थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा बराबर 1 जो है tan 45 का मान है, कितना tan 45, tan कैंसिल हो गया, यानी थीटा का मान आ गया आपका 45 डिग्री। कितना आ गया 45। चलिए अब इसमें ऑप्शन देखिए 45 कौन सा है, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन जो है आपका करेक्ट कौन सा है, सी। ऑप्शन सी जो है 45 है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। इसमें देखिए इस तरह क्वेश्चन में ये देखिए जो दिया है क्या करेंगे, तो इसमें सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, बराबर 1 होता है। तो इसमें जो है हम लोग कॉट थीटा को tan थीटा में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर चौवालीस डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर, तो देखिए 46 कितना आएगा, तो 90 माइनस कितना होगा 44, 90 डिग्री माइनस 44 तब कितना आएगा 46। तो सेक स्क्वायर 44 माइनस ये देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर कितना 44 डिग्री। अब देखिए सेक स्क्वायर 44 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 44 डिग्री हो गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, मान कितना होता है इसका 1, तो इसका आंसर आएगा 1, यानी ऑप्शन जो है आपका इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी जो है आंसर है 1। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अभी जैसे हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें देखिए 2 एक्स्ट्रा दे दिया हुआ है, 2 एक्स्ट्रा, दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 को कॉमन, यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर 53 डिग्री
माइनस कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। अब क्या करेंगे, जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट किए थे कॉट को किस में, 10 में, तो कॉट को 10 में कन्वर्ट कर दीजिए। सेक स्क्वायर रहने दीजिए 53 माइनस यहाँ पे कॉट स्क्वायर 90 माइनस कितना हो जाएगा, कितना घटाएंगे तो 37 आएगा, 53 माइनस 53, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू आ जाएगा ये सेक स्क्वायर 53 माइनस यहाँ पे कॉट 90 माइनस 53 कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर 53 डिग्री। ये अब देखिए सेक स्क्वायर 53 माइनस 10 स्क्वायर 53, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी 2 गुणे 1 बराबर कितना आ गया 2, यानी इसका आंसर कितना है 2। ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन जो है डी नंबर, ऑप्शन क्या है डी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 55 डिग्री का मान है। देखिए ऊपर वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया है सेम वैसे ये भी उसी तरह कन्वर्ट करना है, बट यहाँ पे 10 दिया हुआ है, इसको हमें कॉसेक को कन्वर्ट करना है किसमें, सेक में। किसमें कन्वर्ट करना है, सेक में, तो सेम वैसे ही होगा। यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस यहाँ 35 है, तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 35 आएगा 55, कितना 55 डिग्री, माइनस वैसे ही रहेगा 10 का, 10 को कन्वर्ट नहीं करना है, 55 डिग्री। तो देखिए कॉसेक 90 में से 55, ये देखिए तो सॉरी 1 मिनट, ये आपका सेक हो गया, कैंसिल कर दिए। ये देखिए तो 90 माइनस 55 कितना हो गया, सेक 55 डिग्री हो गया, और माइनस ये हो गया 10 स्क्वायर 55 डिग्री। तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ऊपर अभी हमने पढ़ा कितना मान होता है इसका 1, कितना वैल्यू होता है 1, यानी आंसर कौन सा हो गया आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा हो गया बी। ये जो 3 क्वेश्चन हमने किया है तीनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान है। तो देखिए इसमें से बताना है, देखिए साइन 30 का मान और कॉस 30 का मान दोनों का अलग होता है, 0 में भी डिफरेंट होता है 60 में भी, लेकिन जो 45 है वो दोनों का मान क्या होता है सेम होता है। साइन 45 का मान भी और कॉस 45 का मान, दोनों का मान कितना होता है 1/√2, दोनों का मान सेम होता है, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा 45। साइन 45 और कॉस 45 दोनों का मान कितना होता है 1/√2, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा कॉस 45, यानी 45 डिग्री पे ये दोनों जो है क्या है, दोनों का मान बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे देखिए टेन थीटा गुने कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, 10 को कन्वर्ट कर लेंगे, 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटा कॉस, गुने कॉसेक जो है साइन का अपोजिट होता है, उल्टा होता है, तो कॉसेक बराबर हो जाता है 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा, गुने सेक जो है कॉस उल्टा, तो सेक बराबर होता है 1/कॉस थीटा, कितना होता है कॉस थीटा। अब देखिए साइन साइन क्या हुआ कैंसिल हो गया, कट गया, ऊपर कितना है 1, नीचे बचा कॉस थीटा, तो गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1/कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो यहाँ पर कॉस का स्क्वायर है यानी कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। फिर सुनिए 1/कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, तो 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा।
अब इसमें सेक स्क्वायर थीटा कौन सा है आपका ऑप्शन देख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका सी। कौन सा है सी, इसमें जो आपका आंसर है वो है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे टेन थीटा, यदि 4 टेन थीटा बराबर 3 हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान है। चलिए तो यहाँ पे क्या हम इसको चेंज करेंगे, पहले 1 मिनट, यहाँ पे जो है टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर देखिए कन्वर्ट कर देंगे, 4 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3 बटे कितना आ जाएगा 4, 4 जो है इधर नीचे आ जाएगा 3/4। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बटे बी, क्या होता है P बटे बी, यानी P का मान कितना है 3 और B का मान कितना है 4। हमें क्या निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो इसके लिए हमें एच चाहिए, कर्ण चाहिए, क्या चाहिए कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 4 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर आपका आ गया 3 का 9 और प्लस 4 का 16, जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 25। और h बराबर जब इसका स्क्वायर आएगा तो 25 के ऊपर रूट लगेगा, तो 25 रूट 25 का मान कितना होता है 5, यानी h का मान कितना आ गया 5। अब चलिए कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान निकालते हैं। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है b बटा एच, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है b बटा एच। तो b कितना है 4, यानी 4 बटे h कितना है 5। यहाँ पे देखिए कॉस का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का फॉर्मूला होता है p बटा एच, p का मान कितना है 3, तो 3 का 3 अब बटे h कितना है 5, p बटा एच होता है स्क्वायर। चचू का 16 हो गया, 25 हो गया, प्लस यहाँ पे तितरी का, अच्छा यहाँ पे माइनस है, सॉरी माइनस, तितरी का 9 बटे 25। अब 25 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो लघुत्तम हो जाएगा 25, ऊपर आ गया 16 प्लस, सॉरी माइनस है 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 गया कितना हो गया 7। अब बटे कितना आ गया 25, 7 बटे 25, इसका आंसर कितना आ गया 7 बटे 25, यानी ऑप्शन कितना है आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंतीस नंबर, इसमें देखिए 23 डिग्री बटा कॉट 67 डिग्री, कॉस 12 डिग्री बटा साइन 78 डिग्री। इसमें क्या करेंगे, या तो कॉट को टेन में कर लेंगे या टेन को कॉट में, या यहाँ पे कॉस को साइन में या साइन को कॉस में, किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, टेन 23 बटे, यहाँ पे कॉट को बदलना पड़ेगा, तो कॉट हो जाएगा 90 माइनस 23 प्लस हो गया यहाँ पे कॉस 12 बटे हो जाएगा साइन 90 माइनस 12। तो देखिए ऊपर 10 जो है 10 23 डिग्री है, नीचे भी कॉट 90 माइनस 23 कितना हो जाएगा 10 23 प्लस ऊपर कॉस 12 बटे साइन 90 माइनस 12 कितना हो जाएगा कॉस 12। 10 कट गया, कॉस कट गया, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे भी आ गया 1, यानी 1 + 1 कितना आ गया 2। 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी इसमें आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी, आंसर कितना होगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। तो देखिए अगर 2 सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो संभव परिणाम कितने होंगे, ये हमें बताना है।
तो देखिए हो सकता है कि दोनों सिक्का हेड आ जाए, पहला संभव परिणाम ये है। हो सकता है दोनों सिक्के टेल आ जाए, दूसरा परिणाम ये है। हो सकता है पहला हेड और दूसरा वाला टेल आ जाए, फिर हो सकता है कि पहला टेल और दूसरा हेड आ जाए। यानी दो सिक्कों को उछालने पे जो कुल संभव परिणाम हो रहा है वो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। हो सकता है दोनों सिक्के क्या आ जाए, हेड। ये भी हो सकता है दोनों टेल आ जाए, या तो एक तो हेड और दूसरा टेल, या पहला हेड दूसरा, पहला टेल दूसरा हेड। यानी कुल परिणामों की संख्या कितने हो रहा है, 4। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो कौन सा है, ऑप्शन बी है, 4 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना होगा, 4। चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर। एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता है। तो देखिए एक पासे में कितने होते हैं, कौन कौन सी संख्या होती है, 1 2 3 4 5 और 6। तो किसकी कह रहा है कि 6 नहीं आने की प्रायिकता, क्या कह रहा है, 6 नहीं आने की प्रायिकता। तो 6 अगर नहीं आएगा तो कितने आ सकते हैं, ये 5। तो आपका प्रायिकता क्या, कुल समूह परिणाम कितना है, 6, और 6 नहीं, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो कुल है आपका 6 और ये कितने हैं, 5। यानी आंसर कितना होगा, 5/6। फिर से देखिए एक पासे में 6 संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नहीं आने की परिणाम, कुल हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए, कुल संख्या 6 हो गया। तो 6 नहीं आने की प्रायिकता, तो 6 नहीं आएगा तो ये 5 में से कोई भी आ सकता है, 1 2 3 4 5। तो ये कितने हो गए, 5। तो 5/6 यानी ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। यदि PE बराबर 0.07 तो PE नॉट बराबर, देखिए यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला होता है, ये प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन है, प्रायिकता की। PE प्लस PE नॉट बराबर होता है 1। यानी इन दोनों में से किसी का भी मान क्वेश्चन में दे, यहाँ पे PE का दिया है, यहाँ पे हो सकता है PE नॉट का मान दे, PE का मान पूछे, तो क्या करना है, दोनों ही केसों में 1 से उस वैल्यू को माइनस कर देना है। यानी जितनी वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को दोनों केस में, अगर इसका भी मान पूछ रहा है तो 1 से माइनस कर देना है, अगर PE का भी मान पूछ रहा है तो 1 से ही माइनस करना है। तो PE नॉट बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.07, माइनस कर दीजिए, तो 3 9 यानी 0.93। आंसर कितना होगा, 0.93। यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ए। ऑप्शन कौन सा है, ए। याद कर लीजिए, इन दोनों में किसी का भी मान पूछे तो एक में से उस वैल्यू को माइनस कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, एक थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसके सफ़ेद होने की प्रायिकता। तो देखिए टोटल पहले संभव परिणाम देख लेते हैं, टोटल गेंदों की संख्या कितनी है, तो जोड़ देंगे, 6 4 10 और 7 17 और 3 20। टोटल कितनी है गेंदों की संख्या, 20। किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, सफ़ेद आने की प्रायिकता। सफ़ेद कितनी है, 4, तो 4/20। 4 एकम में 4 5 20, कितना हो गया, 1/5। फिर से देखिए, पहले टोटल गेंद को जोड़ लेंगे, टोटल संभव परिणाम देखेंगे, 4 6 10 17 और 3 20 हो गया। किसकी पूछ रहा था, सफ़ेद आने की प्रायिकता। तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितनी है, 4, यानी 4/20 हो जाएगा। अगर इसमें लाल की पूछता तो 6/20, यानी आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन जो है डी नंबर जो है आपका आंसर है 1/5। यानी इसमें आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी 1/5, ऑप्शन डी जो है इसमें आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट
42 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर a बटा बी तो कॉस थीटा का मान बताना है क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बटे h, यानी ये जो a है वो p का मान है और जो b है वो h का मान है। तो कॉस थीटा निकालना है तो हमें पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए b का मान। किसका b चाहिए, किसका मान, b का। तो b बराबर होता है फॉर्मूला अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट। तो h कितना है इसमें, h देखिए साइन थीटा बराबर है a बटा बी, तो a जो है p का मान है अब b जो है h का, यानी h की जगह पे हो गया b स्क्वायर अब माइनस p की जगह पे कितना है a, तो a स्क्वायर अंडर रूट, यानी b का मान कितना आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b बटे h, b बटे h, b बटे कितना होता है h। तो देखिए b का मान कितना है, ये देखिए ये है b का मान, तो b आपका हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट, और h का मान कितना है, तो h ये है b, h का मान कितना है b, तो कितना आंसर आ गया कॉस थीटा बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा b, यानी जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी नंबर आपका जो है ऑप्शन आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो कॉस A प्लस बी का मान बताना है। किसका मान बताना है, कॉस A प्लस बी का मान बताना है। चलिए देखिए, तो इसमें जो है एक ABC त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये आपका A हो गया, और C पे कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो C पे ये 90 डिग्री, ये हो गया आपका B। तो देखिए जब कोई समकोण त्रिभुज हो और उसका एक जब 90 डिग्री है तो ये दोनों 45 होते हैं, और ये त्रिभुज जो है क्या होता है न्यून कोण होता है। क्या होता है न्यून कोण, 45 45, ए भी 45 हो गया और बी भी 45। तो कॉस किसका मान पूछ रहा है, कॉस ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो कॉस ए का मान भी 45 और बी का मान भी है 45, तो कॉस कितना आ गया 45 45 आपका हो गया 90 डिग्री। तो कॉस 90 का मान जो होता है वो 0 डिग्री, यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट है। 43 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, कॉस ए प्लस बी का मान हो जाएगा 0 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो है 44 नंबर, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए ये जो प्रश्न है ये प्रूव करने के लिए आता है, इसमें ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका जो आंसर होगा ये वाला आपका बी ऑप्शन होगा, -1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। ऐसे ये क्वेश्चन जो है प्रूव करने वाला है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि इसका आंसर जो होगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, यहाँ पे है कॉस, देखिए कॉस 60 डिग्री दिया हुआ है और कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 साइन 30। तो देखिए कॉस 30 डिग्री का कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 गुने कॉस 30 का मान होता है √3/2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान होता है कितना √3/2 गुने साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे √3 और 1 से गुना करेंगे कितना आएगा √3, और ये नीचे 2 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 दूना 4, माइनस का माइनस, फिर यहाँ पे √3 और ये 1 का गुना करेंगे √3 आ गया, नीचे फिर 2 और 2 का गुना करेंगे कितना आ गया 4। चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं,
तो एलसीएम जो है आपका आ जाएगा कितना 4, तो ऊपर आ गया √3 माइनस √3, ये देखिए यानी कितना हो जाएगा, दोनों कट जाएगा तो 0/4, यानी आंसर आपका कितना हो गया 0। कितना आंसर आ गया 0। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन पहला है आंसर, यानी 0 डिग्री इसका मान होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर, एक मीनार से 100 मीटर की दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई देखिए, ये यहाँ पे इसका फिगर बनाते हैं, ये मीनार हो गया, और मीनार से कितना मीटर की दूरी पे मीनार का उन्नयन कोण कितना बना 60 डिग्री। 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे ये हो गया ए, ये बी आपका AC। तो देखिए इसकी जो दूरी है मीनार से यहाँ पे इसकी जो दूरी है कितनी है 100 मीटर। बी से सी की दूरी कितनी हो गई 100 मीटर। तो उन्नयन कर कितना बन रहा है 60 डिग्री। हमें क्या बताना है मीनार की ऊंचाई। तो AB जो है मीनार है, AB क्या है मीनार, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास आधार दिया हुआ है 100 मीटर और ये ऊंचाई यानी लंब निकालना है। तो लंब और आधार किस में आते हैं tan थीटा में आते हैं। किस में tan थीटा। तो tan 60 ले लेंगे, tan 60 बराबर हो जाएगा AB बटे BC। तो tan ये 60 डिग्री है, तो tan 60 का मान कितना होता है √3 बटे AB, और जो BC का मान है कितना 100 मीटर है। अब ये जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो AB बराबर यहाँ पे जो है AB बराबर आपका आ जाएगा 100 गुने √3 यानी 100√3 मीटर। AB का मान कितना आ जाएगा 100√3 मीटर, यानी इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन A जो है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है। देखिए यहाँ पे जो है अल्फ़ा और बीटा दोनों का मान कितना दिया हुआ है 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। तो हमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बताना है, यानी अल्फ़ा का मान भी 45 है और बीटा का मान भी 45 डिग्री है। तो साइन क्या है ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान कितना है 45 डिग्री प्लस बीटा का मान भी कितना है 45 डिग्री। तो ये आ गया आपका साइन 45 कितना हुआ 90 डिग्री, साइन 90 का मान हो गया 1, यानी इसमें जो है आपका ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √2 बराबर 2 साइन ए तो ए का मान निकालना है। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये देखिए ये जो है √2 बराबर 2 साइन ए है, तो साइन बराबर हो जाएगा साइन ए बराबर हो जाएगा 2 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे नीचे, तो √2 बटे 2। अब यहाँ जो है 2 को हम लोग 2 बार √2 में लिख सकते हैं, तो एक √2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1, यानी 1/√2। तो साइन ए बराबर आ गया 1/√2। तो 1/√2 ये कितना का मान है, तो साइन ए बराबर 1/√2 किसका मान है साइन 45 डिग्री। किसका मान है साइन 45, साइन साइन देखिए कैंसिल हो गया, यानी ए का मान कितना आ गया 45 डिग्री। यानी इसमें जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी है 45 डिग्री आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री का मान। तो tan ये ऊपर हमने इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है, tan 26 डिग्री बटे कॉट, तो कॉट को tan में कन्वर्ट कर देंगे, 90 माइनस कितना होगा 26, 90 माइनस 26, तो ये आपका आएगा tan ऊपर है 26 डिग्री, ये कट 90 माइनस 26, ये भी कितना हो जाएगा tan 26, tan क्या हुआ कैंसिल हो गया, यानी मान कितना आ गया इसका
1 आ गया, यानी इसमें जो है आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है 1। अगला क्वेश्चन, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। देखिए वृत्त की परिधि निकालना है तो इसका व्यास दिया हुआ है, तो पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या r बराबर क्या होता है, व्यास बट्टे 2, यानी 42, एक मिनट, r बराबर होता है व्यास बट्टे 2, यानी 42 बट्टे 2, कैंसिल कर देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 1, यानी त्रिज्या कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो हमें क्या निकालना है, परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला होता है परिधि बराबर 2 पाई r। चलिए देखिए 2 गुने पाई का मान होता है 22 बट्टे 7 गुने r कितना आया है आपका 21। तो ये 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 3 ये आगे पर 21। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 दूना 44, 44 से 3 में करेंगे, 4 3 12, 2 1, 4 3 12 12 और 1 13, यानी कितना आएगा 132। कितना आएगा 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, यानी आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।